नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो कैसे हो आप सभी। तो हमारी परिक्रमा को संपूर्ण हुए करीब 2 हफ्ते हो गए हैं और 2 हफ्ते बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हम आते से पहले कन्या पूजन और भोजन करवाए, जो कि बहुत अनिवार्य रहता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा साधना में लग गए, ध्यान में लग गए, क्योंकि ये परिक्रमा के बाद का जो समय रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो आज हम बात करेंगे नर्मदा परिक्रमा के बारे में, क्योंकि हम परिक्रमा के दौरान हमने ये देखा कि हम यंगेस्ट कपल थे जो इतनी कम उम्र में नर्मदा परिक्रमा किए। तो क्या मैंने सिर्फ अपना 10 किलो वज़न ही कम किया या कुछ अनुभव भी लिए, कुछ सीखा? तो वो ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। नर्मदे हर। तो नर्मदा परिक्रमा के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो मार्कंडेय ऋषि जी थे, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, वो भी बाल रूप में। और कुछ संतों के मुख से हमें ये सुनने को मिला कि जो मार्कंडेय ऋषि जी थे, इन्होंने 40 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूर्ण की। परिक्रमा के दौरान इनको जो सहायक नदियाँ मिलती थी, जो मैया में संगम करती है, ये उनको भी पार नहीं करते थे, ये उनको भी मैया का ही रूप मानते थे। तो ये उन सहायक नदियों के भी उद्गम स्थल जाते और फिर वहाँ से रिटर्न आते। तो ऐसे उनको करीबन 40 साल लगे। फिर मार्कंडेय ऋषि जी के बाद गौरी शंकर जी आए, उन्होंने की। फिर उनके बाद साधु संत ऋषि मुनि ये परिक्रमा करने लगे, जो कि 3 साल 3 महीने और 13 दिन की परिक्रमा करते थे। फिर धीरे धीरे इसका ज़्यादा चलन होने लगा, ज़्यादा विख्यात होने लगी। और जो गुरु थे अपने शिष्यों को दीक्षा देते या फिर उनके शिष्य संन्यास लेते, तो गुरु के आज्ञा पर शिष्य नर्मदा परिक्रमा करने आते थे, जो कि 3 साल 3 महीने 13 दिन की ही करते थे वो भी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय था, वो सन्यासी थे। तो ऐसा चलते चलते फिर वानप्रस्थ लोग, जिन्होंने संसार से अपने पूरे कार्य संपूर्ण कर लिए हैं और अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर ली है, वो लोग फिर नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले। तो वो भी अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण हो गए थे, तो उनको भी कोई पाबंदी नहीं थी समय की। लेकिन फिर एक जो गृहस्थ थे, जिनकी अभी जिम्मेदारियां बची हुई थी, वो क्या करते हैं? उनके पास इतना समय नहीं था कि वो इतनी लंबी परिक्रमा कर सके। तो उन लोगों ने एक समय अपना सीमित किया कि हम लोग जितने समय में पूर्ण हो जाए उतने समय में परिक्रमा करेंगे। तो हमने भी 5 महीने और 5 दिन में परिक्रमा हमारी संपूर्ण की है। तो चलिए उसी विषय में हम कुछ बात करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो परिक्रमा के कुछ दिनों में ही हमको ये एहसास होने लगा, हम ये समझने लगे कि हम वो मनुष्य नहीं है जो परिक्रमा से पहले थे। क्योंकि हमें उन लोगों से जिनको हम पहली बार और आखिरी बार मिल रहे हैं, शायद इसके बाद हम मिले भी नहीं, उन लोगों से इतना प्रेम, सेवा और समर्पण देखने को मिलता है कि क्या बताएं। तो मैं थोड़ा सा जिज्ञासु हूँ। तो मेरे अंदर एक ये था, जैसे मैं परिक्रमा से पहले ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, सिर्फ हाँ नर्मदा मैया के बारे में जानता था, लेकिन परिक्रमावासी क्या है, उनके साथ क्यों इतना समर्पण के साथ सेवा भाव और सम्मान हो रहा है। तो एक संत थे जिनके साथ में बैठा हुआ था रात के समय पे। तो मैंने उनको पूछा कि एक परिक्रमावासी जो है वो क्या है और उसे कैसा रहना चाहिए परिक्रमा के दौरान। तो वो फिर इस पर बताते हैं कि जो एक परिक्रमावासी है, वो जल उठाने से पहले तक तो एक मनुष्य रहता है, लेकिन जैसे ही आप मैया का जल उठा लेते हो, आप एक
आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहते, आप संत की भेष में आ जाते हो। तो आपको संत जैसे ही व्यवहार करना है और संत जैसा ही आचरण अपने जीवन में लाना है, परिक्रमा के दौरान भी और हो सके तो परिक्रमा के बाद भी। तो फिर तब से हम अपने आप को एक संत के भेष में देखने लगे और कोशिश करने लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आचरण में लाए कि हम किसी को कुछ ना ही गलत बोले और ना ही हमारे से कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें हो। परिक्रमा के दौरान आपको अच्छे बुरे सभी प्रकार के आश्रम और लोग मिलेंगे, लेकिन आपको देखना है कि आपके अंदर उनके प्रति कैसा भाव है। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो आपके अंदर ना गुस्सा आना चाहिए, ना तो ईगो आना चाहिए, ना ही नकारात्मक सोच आना चाहिए। अगर आप अभी भी कुछ सोच रहे हो उनके प्रति नेगेटिव, तो सबसे पहला तो आपको ये परिवर्तन की ज़रूरत है। आपके अंदर ये बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। पहला सर्वप्रथम जिस चीज़ ने मेरे को पूरा अंदर से झंझोड़ा वो था लोगों का समर्पण और सेवा भाव। लोग ना तो घर से और ना ही पैसे से संपन्न थे, फिर भी जब हम लोग परिक्रमा के दौरान उनके घर के सामने से निकलते थे तो अगर चाय का समय हो रहा है, बाल भोग का समय हो रहा है, नाश्ते का समय हो रहा है, तो वो लोग हमको आवाज़ लगाते और उनसे जो बन पड़ता चाय नाश्ता वो करवाते। मुझे याद है एक फैमिली जब हम निकल के जा रहे थे तो उन्होंने हमको आवाज़ लगाई चाय के लिए, और हम लोग उससे पहले वाले 2-4 घर पीछे छोड़ के वही चाय प्रसादी लेके आए थे। तो हमने उनको बताया कि मैया अभी हम लोग पीछे ही चाय प्रसादी लेके आए, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आप पी लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना परिक्रमावासी को चाय प्रसादी या नाश्ता करवाते हैं, उसके बाद ही हम लोग चाय पीते हैं और भोजन करते हैं। तो मतलब ये सुन के कसम से ना आँख उस समय ऐसी नम हो रही थी कि मतलब क्या समर्पण है इनका, मतलब क्या भाव है। और फिर उसके बाद मतलब एक बात और याद आती है मेरे को कि एक दंपत्ति था, पति पत्नी, वो दोनों मैया के तट पर अभी नया नया ही आश्रम बना रहे थे और वो लोग भिक्षा मांगने जाते गांव में और भिक्षा मांग के लाते और उसके बाद परिक्रमावासियों की सेवा करते। तो मतलब सोचने वाली बात देखिए, मतलब जिसके पास है पैसा वो तो ठीक ही है, लेकिन वो भिक्षा मांग के ला रहे हैं और फिर सेवा कर रहे हैं। कितना बड़ा समर्पण है उनका, कितना बड़ा भाव है। सोचो वो अपने सेवा भाव के प्रति अपना इतना समर्पण कर रहे हैं, क्या हम अपने काम के प्रति जिस चीज़ से अपना घर चलता है, रोजी रोटी आती है, या हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या हम वही चीज़ इतना समर्पण के साथ करते हैं? ये चीज़ मेरे को विचारणीय लगी और ये चीज़ सोचने वाली लगी। काफ़ी विचार किया मैंने, तो फिर ये बहुत बड़ा मेरे को एक सीख मिला और समझ मिली कि जो भी कार्य करो वो पूरे समर्पण के साथ करो। और दूसरा, वो एक ऐसी दुनिया थी जो आपके सालों से बनाए हुए भ्रम को तोड़ती है और आपको एक ऐसा नज़रिया देती है जीवन को देखने का, जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाता है। जब हम लोग संसार में रहते, घर रहते हैं, तो हम लोग चीज़ों को और लाते हैं, अपने यहाँ ख़रीदते हैं, बढ़ाते हैं, और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है जो ऑलरेडी हमारे पास है, जिनकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग उनको ले के आते हैं। अब वो हो सकता है क्योंकि वो पुरानी हो गई हो या कोई और ला रहा हो, तो देख के कोई त्यौहार है, कुछ भी कार्यक्रम है कि बस लाना है, एक वो बन गया है, श्रृंखला बन गई है कि बस ये चीज़ है तो हमको नए कपड़े, नए सामान लाना ही है। लेकिन जब आप परिक्रमा में रहते हो तो आपके पास पर्याप्त सामान रहता है, जो जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ जीवन यापन चलता है और ज़रूरत का सामान रहता है आपका।
लेकिन फिर भी आप हर शाम को 2-4 दिन बाद कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हो कि क्या मैं खाली कर सकता हूँ। जो आपकी 70-80% चीज़ें भी यूज़ हो रही है उसको भी आप छोड़ने की कोशिश करोगे। तो हमारी बात याद आ रही है हमको कि हम लोग मतलब हर 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद शाम के समय ही दोनों बैग खाली करते थे और सामान चेक करते थे कि कितना सामान है जो यूज़ में नहीं आ रहा है और जो सामान 90% भी यूज़ में आता था, सिर्फ 10% रहता था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको भी छोड़ देते थे। क्योंकि उस समय कंधे पर वज़न इतना लगता था, पैदल चलते थे, मैया के तट से चलते थे ऐसा रास्ता, तो जिसकी अति से अति आवश्यकता है, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, सिर्फ उसी को रखते थे, बाकी सबको खाली कर देते थे। तो ऐसे जब हम यहाँ से गए थे तो बैग का वज़न था करीबन 10 से 12 केजी, लेकिन जब परिक्रमा संपूर्ण करके आए तो उसका वज़न रह गया मात्र 6 से 7 केजी, मतलब हमने आधा वेट कम कर दिया। तो ये बहुत बड़ी सीख थी कि देखिए हम चीज़ों को खाली करते जा रहे हैं और वैसा नहीं था कि और ले हाई करें। ये बहुत बड़ी सीख लगी मेरे को जीवन की और ये मेरे अनुभव से थी। और ये बात कपड़ों और सामान में नहीं, ये चीज़ भोजन में भी होती है। हम लोग दिन भर परिक्रमा में रहते हैं, पैदल चल के जाते हैं और शाम को पहुंचते हैं आश्रम थके हारे, और शाम को हमको वहाँ बनी हुई मिलती है खिचड़ी जो कि हमने सुबह ही खाई थी वो भी कहीं कहीं ऐसा हुआ है। कभी कभार ऐसा हो जाता था। तो इतना चलने के बाद मतलब वो ध्यान ही नहीं रहता कि खिचड़ी ये क्या है, उसको भी सभी इतना प्रेम से खाते, इतना आनंद से खाते हैं, भर पेट खाते हैं और कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। सभी हम नहीं, जितने भी परिक्रमावासी रहते सभी। तो इससे एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि स्वाद भोजन या वैरायटी में नहीं रहता है, स्वाद रहता है आपकी भूख में, क्योंकि आपको भूख लगती है और आपके साथ और भी परिक्रमावासी रहते हैं तो आपके साथ वो भी वही खिचड़ी खाते हैं और सबका समान भाव रहता है। तो बिल्कुल भी अंदर कोई नकारात्मक सोच नहीं आती और ऐसा नहीं लगता है कि देखिए हम खिचड़ी ही खा रहे हैं। अब चलिए एक बात और इस पर हमें याद आई कि इसमें आपका जो सात्विक भोजन रहता है, सादा भोजन रहता है, इसमें आपको समय भी कम लगता है, आपका समय काफ़ी बच जाता है। एक दिन दोपहर की बात है, हम लोग जा रहे थे तो आश्रम दूर था और लेट हो गए। जब हम पहुँचे तो बाबा जी ने खिचड़ी ही बनाई थी और वो खिचड़ी ख़त्म हो गई थी, भोजन प्रसादी ख़त्म हो गई थी। तो फिर बाबा जी ने हमको बोला कि आप हाथ पैर धोइए और आराम करिए, मैं अभी खिचड़ी बना देता हूँ। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ समय आराम किया, तब तक बाबा जी तुरंत अपना टमाटर आलू काटे और फटाफट सीटी लगाई, खिचड़ी और बन के तैयार हो गई और हमने किया भोजन प्रसादी। और ऐसे ही हमारे पीछे बहुत सारे परिक्रमावासियों का एक झुंड आया, काफ़ी परिक्रमावासी आए, तो वो भी ज़्यादा थे। अब बाबा जी फिर देखिए, तो बाबा जी ने फिर उनको यही बोला कि बैठिए अभी आपके लिए हम खिचड़ी प्रसादी बना रहे हैं। तो फिर बाबा जी ने सेम प्रोसेस, तुरंत अपना टमाटर आलू काटा और 20 मिनट के अंदर सभी खिचड़ी की सीटी लगा के कंप्लीट। तो इससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि देखिए आज के समय पे समय बहुत इम्पोर्टेंट है, समय की बचत होती है और हम जी सकते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि सात्विक भोजन होता है, हल्का भोजन होता है, तो बहुत कम परिक्रमावासी ऐसे रहते हैं कि वो अस्वस्थ पाए जाते हैं। जो अस्वस्थ रहते हैं वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। इसका ये बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। और भी ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिन पे मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि परिक्रमा क्यों करते हैं और उनमें से विशेषकर गृहस्थ लोगों की बात करेंगे कि गृहस्थ लोगों को परिक्रमा क्यों करना चाहिए और क्यों करते हैं। ये परिक्रमा के बाद हमारे क्या अनुभव है। देखिए साधु संत लोगों का तो हमें समझ में आता है कि वो लोग किसी चीज़ की खोज में निकले हैं, अपनी साधना के लिए निकले हैं, तो उनका समझ में आता है। लेकिन गृहस्थ लोगों को क्यों करना चाहिए, तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो परिक्रमा के दौरान हमें पता चला कि
जो ज़्यादातर गृहस्थ मनुष्य रहते हैं वो अपनी कुछ मनोकामनाएं लेके आते हैं कि मैया हमारी आप ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं। और कुछ मनोकामना पहले मांग लेते हैं, फिर वो पूर्ण होने के बाद फिर परिक्रमा करते हैं। तो एक तो ये 2 टाइप के रहते हैं परिक्रमावासी। फिर कुछ ऐसे भी रहते हैं जो सिर्फ भ्रमण के लिए आते हैं, आध्यात्मिक रूप से भ्रमण करने कि चलिए एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलेंगे, नेचर के बीच चलेंगे, मैया के सानिध्य में चलेंगे। कुछ का ऐसा रहता है। और बाकी कुछ अपने हिसाब से जिसको जैसा लगता है, जिसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो वैसा आ जाते हैं। अगर मैं मेरा बताऊँ तो ना तो हमारी ऐसी कुछ मनोकामना थी और ना ही हमारा ऐसा कुछ प्लान था कि हम लोग परिक्रमा करेंगे। इतना कुछ ज़्यादा जानते भी नहीं थे। सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि नर्मदा परिक्रमा होती है और इतने सारे लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं। मैं अपनी दादी के साथ ग्यारस नहाने आती थी और मैं देखती थी कि इतने सारे लोग सफ़ेद कपड़े, गंजे हैं, मतलब बाल सब कटा लिए हैं। तो मुझे लगता था कि ये लोग ऐसे ही जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो बाल कटवाते हैं और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो मुझे तब ऐसा लगा था कि किसी का डेथ हो गई है तो इसलिए कटवाए। फिर हम लोग परिक्रमा में गए, नर्मदा परिक्रमा में गए, तब मुझे पता चला कि परिक्रमा करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। चलो ठीक है, इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम लोगों को नर्मदा परिक्रमा की प्रेरणा मिली और कैसे हम लोग आए। और आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हम दोनों के बारे में कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो देखिए बहुत लंबी कहानी है हमारे जीवन की भी और हमारी शादी की भी। तो इस पर हम बाद में कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, कभी अलग से बात करेंगे। तो अभी आते हैं वापस से इसी टॉपिक पर। तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप परिक्रमा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यह सिर्फ परिक्रमा नहीं, यह जीवन बदलने वाली एक यात्रा है। जैसे कबीरदास जी थे, वो सिर्फ एक कपड़े बुनने का काम करते थे, लेकिन उनकी साधना और उनके अनुभव की इस यात्रा ने उनको एक ऐसा संत बना दिया जिनकी वाणी आज भी कई लोगों को जीवन देती है। या फिर कह लो मीराबाई, जो कृष्ण भक्ति की राह पर चलकर एक भक्ति की मिसाल बन गए। ऐसे ही बहुत सारे महापुरुष हैं जिन लोगों ने भक्ति के साधना के मार्ग पे चलकर अपने जीवन का कल्याण किया और साथ में ही दुनिया में अपना नाम रोशन किया और दुनिया को बहुत कुछ दिया। हमारे जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, तुलसीदास जी, ऐसे बहुत है। तो यही है कि परिक्रमा मात्र चलने का नाम नहीं, जीवन बदलने की एक यात्रा है। परिक्रमा के दौरान हमने एक चीज़ और देखी कि सृष्टि के रचयिता से लेकर सभी देवी देवता, यहाँ तक कि असुरों ने भी मैया के तट पे काफ़ी वर्ष तपस्या की है और उन्होंने यह हजारों साल तप किया। तो थोड़ा हम इस पर भी प्रकाश डालते हैं कि उन्होंने तप क्यों किया। अब देखिए उस समय हर देवता असुर एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर होने की चाह में थे। तो वरदान की चाह में, शक्तिशाली होने के लिए, या अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, या फिर अपने तन और मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए। में कोई भी मनुष्य इतना शक्तिशाली नहीं है या इतना तपस्वी नहीं है कि वो मैया को साक्षात प्रकट करवा सके। तो चलिए अब ये बात निकली है तो हम थोड़ा इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि क्या परिक्रमा के दौरान मैया दर्शन देती है या मैया कोई चमत्कार अपन को दिखलाती है। इसका जवाब देने से पहले मैं मार्कंडेय ऋषि जी की बात करूं तो उन्होंने सर्वप्रथम मैया की परिक्रमा की और बाल रूप में थे और अमरकंटक से मैया का बाल रूप है और गुप्त रूप में मैया निकली है अमरकंटक से। तो उनकी
पहली परिक्रमा खंडित हो गई थी, ऐसा मैंने सुना था परिक्रमा के दौरान ही कुछ संतों के मुख से। तो फिर वो काफ़ी रोए, मैया के सानिध्य में मैया के सामने काफ़ी रोए। तो फिर मैया ने उनको दर्शन दिए और बोला कि तुम फिर से मेरी परिक्रमा करो। और मैया ने ये वरदान भी दिया कि जो भी मेरी परिक्रमा करेगा मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूँगी, वो जिस भी भाव से आएगा। इसलिए अक्सर हम सुनते हैं कि नर्मदा खंड में सब भाव का खेल है, आपके जैसे भाव होंगे आप जो चाहोगे वो होगा। इसका बहुत बड़ा रीज़न एक ये भी है। फिर उनके बाद बात आती है गौरी शंकर जी की, जिन्होंने मैया की परिक्रमा की। जैसे आज के समय पे दादा गुरु टोली के साथ चलते हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा परिक्रमावासी रहते हैं, वैसे ही गौरी शंकर जी के साथ हजारों संत रहते थे। वो टोली में मंडली के साथ परिक्रमा करते थे और बताते हैं कि उन्होंने मैया की 12 परिक्रमा की और इस चाह से की कि उनको महादेव जी के दर्शन चाहिए थे। अब 12 परिक्रमा उनकी संपूर्ण हो गई, उनको महादेव जी के दर्शन नहीं हुए, तो वो मैया में समाधि के लिए जाते हैं, जल समाधि के लिए। तब मैया उनको दर्शन देती है, प्रकट होती है और उनको बोलती है कि क्यों समाधि ले रहा है। तो बोलते हैं कि आपको पता है कि मैं महादेव जी के दर्शन चाहता था, आपने महादेव जी के दर्शन नहीं करवाए। तो इस पे मैया बोलती है कि आपके साथ जो रसोई चल रहा है वो कौन है? कभी गौर किया है कि वो इतने परिक्रमावासियों का भोजन अकेले कैसे बना लेता है और व्यवस्था कहाँ से होती है, कैसे कर लेता है वो? उसको फिर भी विश्वास नहीं आता है गौरी शंकर जी को कि मतलब वो तो एक रसोइया है, वो बर्तन धोता है, काम करता है, वो कैसे हो जाता है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो दादाजी धुनी वाले के नाम से अभी प्रख्यात है। फिर वो जाते हैं मैया के कहने पे, लेकिन फिर भी उनको देख के विश्वास नहीं आता है। फिर मैया दोबारा उनको दर्शन देती है और बोलती है कि उनको ध्यान से देख, वही महादेव जी है। फिर वो समझते हैं गौरी शंकर जी कि हाँ ये महादेव जी है। तो ये समझने वाली बात ये है कि इतने तपस्वी हुए, इतने फिर उसके बाद महादेव जी के दर्शन करने के बाद गौरी शंकर जी समाधि ले लेते हैं। तो सोचने वाली बात है कि वो उस समय के इतने तपस्वी, उन्होंने मैया की इतनी परिक्रमा की, उसके बाद भी उनके साथ महादेव जी चल रहे थे, तो वो समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। फिर परिक्रमा के दौरान हमको कुछ ऐसे संतों की भी जीवित समाधि देखने को मिली, जिन्होंने मैया के दर्शन के तुरंत बाद ही जीवित समाधि ले ली। मतलब उनके बारे में हमें सुनने को मिला कि ये मैया के तट पे इतने समय तपस्या किए, फिर मैया के दर्शन के बाद ये मैया में ही जल समाधि ले लिए या यहाँ पर जीवित समाधि ले लिए। तो इससे एक पैटर्न निकल के आता है कि जितने भी संत तपस्वी हुए हैं, जैसे ही उनका प्रारब्ध पूरा हो जाता है, उनको मैया के दर्शन हो जाते हैं कि वो समाधि में चले गए। तो इन सब अनुभवों से प्रत्यक्ष रूप से कह पाना कि प्रत्येक परिक्रमावासी को मैया के दर्शन होते हैं वो उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई अदृश्य शक्ति या ऊर्जा वो आपको पूरे नर्मदा खंड में परिक्रमा के दौरान ज़रूर महसूस होगी, जो हमारे ऊपर नज़र बनाए रखी है। अब वो मैया के दूत हो या उन महात्मा साधु संत लोगों की ऊर्जा जो आज भी नर्मदा खंड में तपस्या कर रहे हैं, भले ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया हो। तो फिर आज के समय बहुत सारे व्यक्ति अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हमें मैया के दर्शन हुए, ऐसे हुए, साक्षात मैया आई। तो फिर उनका जीवन मतलब पूरी तरीके से बदल जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। देखिए आज के समय पे उनको साक्षात मैया के दर्शन होना, जो कि पहले के समय पे ऐसे साधु संतों को इतनी तपस्या करने के बाद होते थे। वैसे तो कहते हैं कि मैया वैराग्य की देहनी है, लेकिन अब जो गृहस्थ मनुष्य है, अब वो घर संसार छोड़ के तो नहीं जा सकता, नहीं साधु संत बन सकता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां हैं।
और मैं ये भी नहीं बोलना चाहता उनको, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब आप सब चीज़ें छोड़ दो और संन्यास ले लो, लेकिन ये है कि आप वैराग्य अपने अंदर ले आओ। आप पहले जैसे नहीं होना चाहिए, आपका वैराग्य, जो आपका राग है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। आप वहाँ जाके यही चीज़ें तो सीखते हो। आप एक बेरंग कपड़ों में अपने इतना समय निकालते हो, एक सात्विक भोजन करते हो, तो ये बहुत बड़ी एक सीख रहती है। आपका संसार में यहाँ से जाने के बाद कुछ पाने का और कुछ खोने का मोह नहीं होना चाहिए। आपका किसी से कोई तुलना नहीं होना चाहिए, नहीं कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जो अपनी लाइफ में जो कर रहा है चलो बढ़िया है, उसकी लाइफ है। आप जहाँ हो वहाँ प्रेजेंट में रह के खुश रहना चाहिए। अगर आप फिर से जाके संसार में अपनी इच्छाओं के पीछे भागोगे और दुनिया की उस दौड़ में लगोगे जो परिक्रमा से पहले थे, तो फिर कुल मिला के आपका ये जो अनुभव था या एक जीवन बदलने वाली यात्रा थी, आप उससे वंचित रह गए हो। ये मेरा एक अनुभव है, मैं इस पे ये बोलना चाह रहा हूँ। तो इंसान आज के समय पे इतना मैकेनिकल हो गया है, एक यंत्र की भांति हो गया है। जैसे एक बच्चे को अपन रिमोट दे देते हैं तो वो रिमोट से चीज़ों को हैंडल करता है, वैसे ही मनुष्य को अब दूसरे मनुष्य हैंडल कर रहे हैं। अभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते भी नहीं हो, लेकिन वो व्यक्ति भी आपको कुछ अपशब्द बोल दे तो आप आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हो। ये इसी पे मुझे एक कहानी याद आ रही है गौतम बुद्ध की, उससे शुरुआत करते हैं, फिर शायद आपको समझाने में थोड़ा इजी होगा। तो गौतम बुद्ध थे, वो एक गांव से निकल के जा रहे थे। अब वो उनके प्रवचन थोड़े ऐसे थे कि काफ़ी लोगों की सोच को ठेस पहुंचती थी। तो कुछ लोग पत्थर उठा के आए और उनको मारने लगे और गालियाँ वगैरह देने लगे। अब उनमें एक तो इतना क्रोधित था कि वो उनके ऊपर थूक भी देता है। अब फिर गौतम बुद्ध का इनके बाद रिप्लाई रहता है कि अगर आपकी बातचीत पूरी हो गई हो तो फिर मैं जाओ। अब इस पे वो जो उनको गालियाँ दे रहे थे वो बोलते हैं कि बातचीत, हमने तो आपको गालियाँ दी है, अब बातचीत का बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो फिर इस पे वो बोलते हैं कि इस गांव से पहले, इससे पहले पिछले गांव वाले लोग हमसे मिलने आए तो हमारे लिए कुछ भेंट लेके आए थे, मिठाइयाँ, फल और कुछ उपहार। तो हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उनको मना कर दिया कि आप लोग ले जा सकते हो अपने घर वापस। तो फिर इसमें से जो व्यक्ति उनको गालियाँ दे रहा था वो भी बोलता है कि फिर हमने तो आपको गालियाँ दी है तो फिर हम इनका क्या करें। तो गौतम बुद्ध इस पे बोलते हैं कि जैसे वो लोग अपने मिष्ठान उपहार घर ले गए वापस और उन्होंने जिनको भी दिए होंगे अपने बाल बच्चों को, फैमिली में, वैसे आप लोग भी ले जाओ, अपने घर ले जाओ। फिर उन्होंने ये भी बोला कि मुझे तो तरस उस व्यक्ति पे आता है जो मेरे ऊपर जो बताओ थूक रहा था। अब वो व्यक्ति कितना ज़्यादा जला होगा, अपने अंदर कितनी आत्मा को जलाई होगी उसने, और कितना क्रोधित हुआ होगा, क्योंकि ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं ऐसा व्यवहार कर सकता। तो ऐसा कुछ बातें थी गौतम बुद्ध की। तो आज का मनुष्य भी वैसा ही हो गया है कि कोई व्यक्ति भी उसको कंट्रोल कर रहा है। तो यही था इस छोटी सी कहानी से भी कि क्या आप परिक्रमा के बाद अपने आप को इतना बदल पाए हो। वैसे मनुष्य ने इतना तो बदल ही जाना चाहिए। तो यही मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव था कि आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपने जीवन को बदल सको। देखिए, मैया के दर्शन आपको किसी भी रूप में हो, आपको अनुभव हो, आपको कुछ चमत्कार देखने को मिले, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ से आप मैया से कुछ सीख लेके आइए। मैया जैसे निरंतर चलती रहती है मौन होके, उसके अंदर, मैया के अंदर देखिए कितने लोग गंदगी करते हैं और कूड़ा कचरा, बहुत गलत व्यवहार करते हैं मैया के साथ। मैया को भी कष्ट होता है, लेकिन मैया सबको समान भाव से देखती है और सबके ऊपर समान कृपा करती है। तो वैसे ही हमको अपने व्यवहार में लाना है, हमें ये मैया से सीखने की ज़रूरत है। और परिक्रमा के दौरान आपको काफ़ी लोग मिलते हैं जो आपका एक परिवार जैसे हिस्सा बन जाते हैं। तो देखिए, अगर इस पर भी मैं भूलना चाहूँ तो हम लोग परिक्रमा करने जाते हैं अपने घर परिवार
संसार से दूर अपना काम काज छोड़ के, और वहाँ जाके भी हम अगर वही संसार बना ले तो फिर इससे बेहतर था कि हम घर ही रहे, अपने माँ बाप की सेवा करें या अपने जो भी बाल बच्चे हैं उनकी सेवा करें। तो वहाँ जाके आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। अगर थोड़ा बहुत देखिए वो तो आपको मिलेंगे, व्यवहार होगा, लेकिन उसको आपको पकड़ के नहीं रखना है कि जिस दिन वो आपसे आगे पीछे हो जाए आपको पता नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कोई था। जैसे अगर मैं एक बात शेयर करना चाहूँ, आप लोगों को किसी को हर्ट भी होगा तो आप लोग ही कुछ कमेंट करते थे, जैसे हमारे साथ कुछ बाबा लोग चलते थे तो आगे निकल जाते थे, तो बोलते थे कि मतलब उनके बिना वीडियो अधूरा लग रहा है और उनको उनकी याद आ रही है, मिस हो रहा है। तो ये चीज़ें हमको भी होती थी, थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर उस पर अगर आप चिंतन करते हो, सोचते हो, तो आप विचार करोगे कि देखिए वो एक पार्ट थे हमारी परिक्रमा का, लेकिन हम आए थे अकेले और कुछ अलग उद्देश्य से आए थे। तो हमें उस चीज़ को नहीं देखना है कि वो व्यक्ति चले गए तो हमें उनको याद करना है बार बार। इसके लिए मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दूं कि देखिए फिर से खिचड़ी आ गई। तो अगर मान लो आपने सुबह बढ़िया स्वादिष्ट भोजन किया और शाम को आपको खिचड़ी मिल गई, तो आप शाम को रो रहे हो इस बात को लेके कि अरे यार मुझे तो सुबह इतनी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिला था, मुझे अभी भी वही चाहिए। तो वो वैसी ही बात हो गई है। आप उनसे लगाव मत रखिए। देखिए जो ठीक है चले गए, आप उनसे बात कर लीजिए, हो गया। बाकी परिक्रमा के बाद मिल सकते हो उनसे, लेकिन ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हो। बाकी लास्ट में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि परिक्रमा के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे। इस पर मैं एक विशेष वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मौन का बहुत महत्व है। और परिक्रमा के दौरान कोशिश करें कि आश्रम पे पहुंचने के बाद आपसे जो भी सेवा बन पड़े, अगर आप वहाँ की साफ़ सफाई में समर्थ हो तो वो करिए, भोजन प्रसादी में हेल्प करवा सकते हो तो आप वो करिए, जो भी आपसे मदद बने आप वो ज़रूर करिए। इससे आपको बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है और एक अलग नज़रिया मिलता है आपको देखने का। और परिक्रमा के दौरान आपको बहुत सारे साथी मिलेंगे जो आपके साथ कुछ चलेंगे। इसमें भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं, तो आपको देखना है कि आपके गुण किसके साथ मैच हो रहे हैं, आप उन्हीं के साथ रहिए। अन्यथा देखिए आप काफ़ी ज़्यादा, वो एक कहावत भी है कि एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटखट और चार दुखी। तो इसका बहुत बड़ा अर्थ है और सत्य बात है, ये ऐसा होता है। निरंजन चलोगे तो आपको बढ़िया अनुभव होंगे, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ेगी, आपका आध्यात्मिक विकास होगा। दो भी रहोगे तो सुखी रहोगे, लेकिन रहो भी तो आप उस व्यक्ति के साथ में रहे जिसके साथ आपके गुण मिल रहे हो। तो अगर आप लोग भी परिक्रमा की सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया, और कोशिश करिए कि मैया के तट से परिक्रमा करिए, क्योंकि कुछ सालों में ही बांध जो अभी बन रहे हैं, जिनका कार्य चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएंगे और जो मैया का तट है जितना, उसमें से वो भी छूट जाएगा। तो देखिए ये था मेरा व्यू परिक्रमा को लेकर। हमारा व्यू परिक्रमा को देखने का कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और बताइए कि अगला वीडियो कौन सा रखना चाहिए। अभी देखिए एक वीडियो में बहुत सारे अनुभव और बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करना उचित नहीं था और संभव नहीं है, इस कारण से बहुत सारी चीज़ें रह गई है। तो अगला वीडियो Q&A का रख ले या फिर लाइव सेशन करूँ, आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट में ये भी बता सकते हो। और बहुत सारे हमारे मानसिक परिक्रमावासी है, वीडियो शुरू होते ही एक कमेंट छोड़ देते हैं नर्मदे हर, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए नर्मदे हर। और आपने वीडियो पूरा देखा हो तो वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। नर्मदे हर।